हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 3 जो है उसका काफी पार्ट कर चुके हैं और आज जो इसका अगला जो पार्ट है वो कर रहे हैं। तो जो अपना लेसन 3 है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ जो है इससे ये रिलेटेड है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ जो है इससे ये अपना लेसन रिलेटेड है। इस लेसन के अंदर अपनी पॉपुलेशन के बारे में काफी कुछ जो है वो जान चुके हैं। अपने यहाँ पर पॉपुलेशन के जो इश्यूज हैं आज वो करने हैं, पॉपुलेशन इशू एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी पॉपुलेशन के जो इशू हैं वो क्या है, पॉपुलेशन इशू एंड इट्स सॉल्यूशन यानी इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, सॉल्यूशन जो है। तो ये सॉल्यूशन करनी है अपने। कल इसके केस किए थे पॉपुलेशन के केस, पॉपुलेशन ग्रोथ के जो केस क्या है। अब आज करने हैं पॉपुलेशन इशू एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी इशू क्या है, तो अपने देखिए जो आज का टाइम है, इस टाइम के अंदर प्रेजेंट टाइम में ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड जो है वो रैपिड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की जो अपने प्रॉब्लम है उससे जूझ रही है। वो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है ऑल कंट्रीज के अंदर। तो ऑल कंट्रीज के अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसी के साथ में उनके सामने कुछ इशू या इस प्रकार के आ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन होना भी जरूरी है। तो सॉल्यूशन के लिए अपने यहाँ पर बात करें तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वेरी रैपिड एंड ड्रेडफुल ग्रोथ। वेरी रैपिड एंड ड्रेडफुल ग्रोथ। तो देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं अपने वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। यानी काफी रैपिडली जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है। अगर इसी प्रकार से यानी इसी टाइप से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो एक एस्टिमेट है भी 2040 है, 2040 जो है एडी, 2040 एडी जो है वहां तक अपनी जो पॉपुलेशन जो है इस स्पीड से, जिस स्पीड से आज बढ़ रही है इसी स्पीड से रैपिडली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो 2040 एडी के अंदर पॉपुलेशन जो है वो 1400 करोड़ के लगभग चली जाएगी। यानी ये जो स्पीड है ये अगर रेगुलर इसी टाइप से बनी रही तो वेरी रैपिड जो अपने स्पीड है इससे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इसका भी एक इशू के अंदर आता है। सेकंड जो आता है वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो देखिए अपना जो अपने वर्ल्ड है इस वर्ल्ड के अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अपने क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अब अगर उनके ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा पॉपुलेशन का तो वो रिसोर्सेज जो है वो आने वाला जो अपना टाइम है यानी फ्यूचर के अंदर जो टाइम है, फ्यूचर के अंदर ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपने क्या है, पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा है। जैसे फूड वगैरह जो है या अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं तो उनकी क्या है, पूरी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो उनको कंप्लीट नहीं मिल पाएगी पॉपुलेशन को, अगर पॉपुलेशन इसी रैपिड स्पीड से बढ़ती रही तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो भी एक इशू के अंदर आता है। इसमें तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें या कंसंट्रेट की बात करें तो देखिए इसके अंदर अपने बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर अपने अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है वो अपने अनइवन मिलती है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर इनका पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलता है। 90% जो पीपल है वो अपने वर्ल्ड के लिव करता, जो वर्ल्ड के 90% पीपल है वो अपने जो अर्थ का जो सरफेस है उस अर्थ के सरफेस के 1/3 पार्ट के ऊपर रिसाइड कर रहे हैं, 1/3 पार्ट पे रिसाइड कर रहे हैं। लेकिन 1/3 पार्ट के अंदर से भी कुछ % पार्ट ही ऐसा है जिसके ऊपर पॉपुलेशन जो है रिसाइड करती है।
तो उस पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है, तो उस 1/3 पार्ट के अंदर अगर इंक्रीजिंग इसी प्रकार होती रही, डे बाय डे इसी प्रकार अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की होती रही, तो आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन जो है इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये भी जो इशू है सामने आता है। आगे आता है फ्रस्ट्रेशन ओवर अनइनहेबिटेटेड एरिया। फ्रस्ट्रेशन ओवर uninhabited एरिया यानी फ्रस्ट्रेशन ऑफ ओवर अनइनहेबिटेटेड एरिया जो है, इसमें अगर बात करें तो अपने देखिए जो अर्थ के ऊपर अनइनहेबिटेटेड जो एरिया पाया जाता है वो 70% एरिया पाया जाता है। अर्थ के ऊपर जो है वो 70% जो एरिया है वो अनइनहेबिटेटेड एरिया है। तो अनइनहेबिटेटेड ये एरिया जरूर है, लेकिन अगर इसी प्रकार पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो अपने ये क्लियर नहीं कर सकते भी फ्यूचर के अंदर जो ये अनइनहेबिटेटेड एरिया है ये फ्लोराइज्ड हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो ये अनइनहेबिटेटेड जो एरिया है ये भी क्या है, फ्लोराइज हो जाएगा। इसके ऊपर भी पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करने लग जाएगी और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जाके वहां पर रहने लग जाएगी। इसके बाद में अगला आएगा नेचुरल एंड ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है अपना नेचुरल एंड ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। नेचुरल एंड ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन जो है वो आएगा इसमें रिस्ट्रिक्शन। जैसे नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल में जैसे अपने फेमीन जो है, फेमीन जनरली occurs in such area there no availability of food। तो उन एरियाज के अंदर आता है जहां पे क्या है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फूड जो है उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये जो है एक नेचुरल अपने जो है आता है रिस्ट्रिक्शन में फेमिन के द्वारा। तो फिजिकल जो रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उनके अंदर भी कमी होती जाती है। ह्यूमन जो रिस्ट्रिक्शन है, ह्यूमन जो है वो भी क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन की जो बर्डन है ज्यादा से ज्यादा अर्थ के ऊपर बढ़ रही है। तो इस बर्डन के कारण जो पॉपुलेशन की बर्डन बढ़ रही है, इस बर्डन के कारण अपने जो है नेचुरल और ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन के परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन इशू एंड इट्स सॉल्यूशन जो है वो आते हैं भी। ये जो है इसके क्या है सॉल्यूशन है पॉपुलेशन के, या इसके इशू जो हैं वो इसके आते हैं। इसके बाद में देखिए अपने जो आगे करेंगे वो करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इसके बाद में अपने आगे आता है पॉपुलेशन के बारे में जब जानते हैं तो रिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। रिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम की जो समस्या है या उसके लिए रिसोल्यूशन क्या हो सकते हैं, रिसोल्यूशन जो है वो कौन कौन से रिसोल्यूशन अपने यूज कर जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसको हल किया जा सकता है, तो वो आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इसमें आता है रिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम में पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है भी टू अपने कह सकते हैं टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है उसको क्या है इंक्रीज किया जाए, कैसे जो वहां के लोकल जो जियोग्राफिकल रिसोर्सेज जो है उन लोकल जियोग्राफिकल रिसोर्सेज का यूज कर। तो यहाँ पे पहला आता है टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूजिंग जियोग्राफिकल रिसोर्सेज। यानी जियोग्राफिकल जो रिसोर्सेज है उन जियोग्राफिकल रिसोर्सेज को यूज कर इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। और इकोनॉमिक प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो आ रही है उसका रिसोल्यूशन किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे जो आता है प्री उसके अंदर बात करें तो टू कंट्रोल एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल कर
ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पे अपने कर सकते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर अपने कर सकते हैं, और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनके ऊपर अपने कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेसिव जो अपने एक्सप्लोशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा जो है, इनके ऊपर क्या है कंट्रोल कर, यानी ये जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जितनी ज्यादा मात्रा में ये टू कंट्रोल एक्सेसिव अपने आ जाएगा इसके अंदर, भाई ज्यादा से ज्यादा इस पे क्या है कंट्रोल किया जाए, तो कंट्रोल करके अपनी ये कर सकते हैं। सेकंड जो आता, थर्ड जो आता है उसमें आता है अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अपने ट्रेनिंग है उन ट्रेनिंग के ऊपर दिया जाए। यानी यहां पर बात आएगी जो वो ये आएगी भी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो किया जाएगा या मैक्सिमम जो खर्च है वो किस पे किया जाना चाहिए, जो आपकी शिक्षा है, विज्ञान की जो तरक्की है उसके ऊपर, या टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव करना चाहिए। तो थर्ड आता है मैक्सिमम एक्सपेंशन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर क्या है ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए। थर्ड जो आएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड हो गया ये। फोर्थ जो है वो आएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर का अपने क्या है मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और मॉडर्नाइजेशन कर कर उसको बढ़ाया जाए, तो इससे भी क्या है अपने रिसोल्यूशन मिलेगा पॉपुलेशन प्रॉब्लम का। इसके बाद में अपने फिफ्थ जो आता है वो अपने आता है यूज ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज। फिफ्थ आता है यूज ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज, यानी ओशियन में मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज किया जाए, तो उससे भी अपने पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है उसके रिसोल्यूशन में अपने हेल्प मिलती है। आगे जो छठा पॉइंट आता है वो आता है लेट मैरिज, फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा, यानी जो लेट मैरिज है उसको बढ़ावा दिया जाए, फैमिली प्लानिंग जो है उसके बारे में जो है बताया जाए ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट के द्वारा उसके लिए रूल्स वगैरह बनाए जाए फैमिली प्लानिंग के बारे में, और फैमिली प्लानिंग के जो एड्स वगैरह जो हैं वो दी जाए, तो इसके से भी अपने जो है ज्यादा से ज्यादा अपने पॉपुलेशन के अंदर रिसोल्यूशन का अपने वर्क मिलता है। इसके अलावा मोटिवेटेड या मोटिवेशन पीपल टू सेटल थिनली पॉपुलेटेड एरिया, यानी मोटिवेट करना चाहिए पीपल्स को, मोटिवेट पीपल टू सेटल थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी लोगों को क्या है मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट पीपल टू सेटल थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। तो थिनली जो पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर पॉपुलेशन यानी कम रिसाइड कर रही है, उन एरियाज के अंदर रिसाइड करने के लिए जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को मोटिवेट किया जाए, भाई आप जाइए और उन एरियाज के अंदर रहिए, वहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज मिलेगी, गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस चलाने के लिए, आपको एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे भी क्या है ये रिसोल्यूशन जो है पॉपुलेशन का होता है। तो इस प्रकार से जो अपने रिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है इसके ये 7 पॉइंट्स जो है उससे अपने रिसोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन द्वारा कर सकते हैं, टू कंट्रोल एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी जो है उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर कंट्रोल करके कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो एजुकेशन, साइंस और टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर किया जाए तो अपने कंट्रोल हो सकता है।
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन किया जाए तो इससे भी यूज ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज, मैरिज प्लानिंग, अपने कह सकते हैं लेट मैरिज जो है, फैमिली प्लानिंग जो है, इससे मोटिवेट कर पीपल को विथ इन एरिया के अंदर ये रिसाइड करें, तो इससे अपने रिसोल्यूशन हो सकता है पॉपुलेशन का। अब आगे अपने जो इसमें आएगा वो आएगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के अंदर कोई रीजन जो है, उस रीजन के पीपल जो है वो उस रीजन में रिसाइड कर रहे हैं। मान के चलिए कोई पीपल है वहां पर रिसाइड कर रहे हैं, वो अब उस सोसाइटी से या उस विलेज से फार्मर या अनस्किल्ड पीपल जो है वो अपने आप को क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे। अगली स्टेज के अंदर डेवलप करने के लिए अर्बन एरिया के अंदर चले जाएंगे या अर्बन एरिया की ओर जाएंगे, तो वो अपने आप को क्या है डेवलप कर लेंगे, अगली स्टेज के अंदर डेवलप करेंगे। तो डेवलप कर वो क्या हो जाते हैं, वो बिकम जो है वो लिटरेट हो जाते हैं, अर्बन हो जाते हैं। इसके साथ और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रीच कर लेते हैं। तो ये जो रीच करते हैं, इससे देखिए क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है भी जो अपने हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो होती है ये चेंज हो जाती है। जब ये लिटरेट हो जाते हैं, अर्बन हो जाते हैं या इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर ये प्रोग्रेस कर लेते हैं, तब इनकी जो हाई बर्थ रेट है या हाई डेथ रेट जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज किसमें हो जाती है, वो लो बर्थ रेट में एंड लो डेथ रेट में चेंज हो जाती है। तो ये जो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट के अंदर चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहलाती है, जिसे अपने डिस्क्राइब करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के माध्यम से। इसको देखिए अपने ये कह सकते हैं डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, वो क्या करती है, द यूज डिस्क्राइब पीपल ऑफ एनी रीजन for production for prediction and counting of फ्यूचर पॉपुलेशन। यानी वो क्या है, प्रेडिक्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशन को किसी रीजन की, भी उसका प्रेडिक्शन कर भी फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन जो है वो वहां पर कितनी हो जाएगी। तो ये जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टेल अस दैट एज सून एज ए सोसाइटी, विलेजर, फार्मर एंड अनस्किल्ड people set up towards developed stage and become literate, urban and reach to industrial stage। तो वो क्या है, फार्मर, विलेजर या जो अनस्किल्ड अपने पीपल हैं वो क्या करते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल के द्वारा, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशन के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को लिटरेट कर लेते हैं, अर्बन कर लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका क्या है, अपने डेमोग्राफिक स्टेज में आता है। इसको देखिए आप एक डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं भी डेमोग्राफिक थ्योरी में क्या होगा। यानी कोई रीजन है, ये जैसे मान के चलिए कोई रीजन है, अब इस रीजन की बात हो रही है, अभी इस रीजन के अंदर जो पीपल हैं वो कैसे हैं, अनएजुकेटेड हैं, विलेजर हैं और अनस्किल्ड हैं, विलेजर हैं, फार्मर हैं और अनएजुकेटेड हैं। तो अब इसका डेमोग्राफिक साइकिल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होगा इसका, वो देखिए अगला जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, इसका एजुकेटेड हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, अर्बन एरिया हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएंगे, यानी यहां पर ये फार्मर थे तो यहां पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन
इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा इनका। तो इस प्रकार से डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन होता है वो होता है, यानी एक रीजन का कोई व्यक्ति है जो अनएजुकेटेड है, विलेजर है, अनस्किल्ड है, फार्मर है, वो क्या करता है, अपने आप को अगली स्टेज के अंदर डेवलप करता है, डेवलप कर वो एजुकेटेड, अर्बन और स्किल्ड होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें चला जाता है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी हाई बर्थ रेट और हाई जो डेथ रेट होती है उस रीजन की, उसके अंदर चेंज आ जाता है, वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सारा साइकिल है, इस सारे साइकिल को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल कहा जाता है। अब डेमोग्राफिक साइकिल जो ट्रांजिशन है, इस साइकिल ट्रांजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती है, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अपने होती है, और इनकी अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अपने इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो यूएनओ जो है, यूएनओ रिलीज करता है इसके लिए एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट की अपने रिवाइड करने से इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं तो उनके बारे में अपने आता है, और अपने जो इसकी स्टेजेस है वो 5 स्टेजेस के अंदर ये डिवाइड किया गया है, 5 स्टेजेस में। इसके द्वारा अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट, तो अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट जो है इसको 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी होती है उसमें 5 स्टेजेस में क्या क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट स्टेज जो है इसके अंदर जो होता है वो होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। पहली जो स्टेज है उसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर जो आती है बात, उसमें देखिए हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, बट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, यानी इसमें हाई बर्थ रेट होती है और हाई डेथ रेट होती है, लेकिन क्या होती है, डिक्रीजिंग होती हुई दिखाई देती है इसके अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। तो सेकंड स्टेज में यह आता है। थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो थर्ड स्टेज के अंदर डेमोग्राफिक जो थ्योरी है अपनी, इसमें क्या है, हाई बर्थ रेट होती है, हाई बर्थ रेट और मीडियम डेथ रेट। बर्थ रेट जो है वो हाई रहती है लेकिन मीडियम डेथ रेट हो जाती है, डेथ रेट जो है वो यहां पर मीडियम आ जाती है, और मीडियम डेथ रेट आने के बाद इसकी जो फोर्थ आती है उसके अंदर अगर अपने बात करें तो यहां पर देखिए मीडियम बर्थ रेट होती है, मीडियम बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो डेथ रेट। तो मीडियम बर्थ रेट और लो जो है इसकी डेथ रेट हो जाती है फोर्थ स्टेज के अंदर। फिफ्थ जो स्टेज आती है अपनी, फिफ्थ जो स्टेज आती है, इस फिफ्थ स्टेज के अंदर अपने बात करें तो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट जो है। तो इस प्रकार से ये जो है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन थ्योरी की ये 5 स्टेजेस जो हैं जिनको अपने यूएनओ की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा रिवाइव किया गया है, और अपने उन स्टेजेस को अपने देख सकते हैं। ये डेमोग्राफिक जो साइकिल है इसको एक डेमोग्राफिक चार्ट द्वारा या ग्राफ के द्वारा भी इसको अपने शो कर सकते हैं। मैनी जो स्कॉलर्स हैं, मैनी स्कॉलर्स जो हैं जिसमें बलेसर है, सिमोन है, बल्गोडियर है, तो ये जो मैनी स्कॉलर्स हैं, ये मैनी स्कॉलर्स भी इस ट्रांजिशन थ्योरी जो है इसके बारे में अपने जो है व्यू देते हैं, और व्यू देने के बाद में अगर इनकी स्टेज की बात की जाए या इसको एक डेमोग्राफिक जो स्टेज है अपने उसको एक जो ग्राफ है, डायग्राम है, उस डायग्राम से अपने इसको इजी से समझ सकते हैं या इजी वे में इसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये अलग अलग स्टेजेस बांटी हुई हैं, अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो की हुई हैं। तो इसके अंदर 5 स्टेजेस जो हैं वो दी हुई है। यहां पे जैसे फर्स्ट,
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। इधर जो है वो दिया हुआ होगा आपको, लिखा हुआ होगा जो, वो यहां पर लिखा हुआ होगा इस साइड में आपके, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ रेट पर थाउजेंड पर ईयर। अब यहां पे ये दिया हुआ होगा, जैसे यहां से 0 से 10, 20, 13, 14 और 15। तो देखिए ये पहली जो स्टेज है, उस स्टेज की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर देखिए क्या बात कहते हैं, बी बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या होती है, हाई होती है। तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट जो है दोनों हाई होंगी। सेकेंड स्टेज के अंदर बात की जाए तो हाई बर्थ रेट होती है, बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन डेथ रेट हाई है लेकिन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो डेथ रेट जो है वो ग्रेजुअली क्या होती है, अपने को डिक्रीजिंग होती हुई दिखाई देती है सेकेंड स्टेज में, घटती हुई। यानी बर्थ रेट हाई है लेकिन हाई डेथ रेट होती है, लेकिन डिक्रीजिंग होते हुए अपने को दिखाई दे रही है। तो डिक्रीजिंग होते हुए ये अपने शो करती है, डिक्रीजिंग होते हुए, तो डिक्रीजिंग होते हुए शो करती है। थर्ड स्टेज के अंदर हाई बर्थ रेट होता है लेकिन मीडियम जो है वो डेथ रेट रहती है। तो यहां पर जो है अपने हाई बर्थ रेट होता है, लेकिन बर्थ रेट हाई होने के साथ में डेथ रेट जो है वो क्या होती है, आपकी मीडियम होती है, डेथ रेट मीडियम होती है। इसके बाद में मीडियम बर्थ रेट आ जाती है आपके, मीडियम बर्थ रेट और लो डेथ रेट आ जाती है, डेथ रेट लो आ जाती है। इसके बाद में लो अपने जो चलती है वो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट चलती है। तो इस टाइप से ये क्या है, 5 स्टेजेस के अंदर अपना जो है डेमोग्राफिक साइकिल जो है वो पूरा होता है। डेमोग्राफिक साइकिल जो है वो इस प्रकार से पूरा होता है अपने। अब देखिए इन अगर बात करें इन फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर देखिए क्या है, इन फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर अपने क्या हो रहा है, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट हाई। तो बोथ अपने क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, हाई कंडीशन में है, बहुत ज्यादा हाई हो रही है। और यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं भी बर्थ रेट और डेथ रेट हाई रहेगी। यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं या जिन कंट्रीज के अंदर ये हाई बर्थ रेट या हाई डेथ रेट रहती है, वो कंट्रीज जो है उनके अंदर अपने ज्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडिंग रहते हैं। इनके अंदर जैसे अपने अफ्रीका जो है, अफ्रीका के जैसे सूडान है, गाना है, अंगोला है, नाइजीरिया है, तो उनको अपने क्या है इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर जो अपने आता है। सेकंड स्टेज के अंदर देखिए क्या बात है, सेकंड स्टेज के अंदर ये बात कही गई है, अभी इसके अंदर क्या है, अपने सेकंड स्टेज में डेवलप ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी हेल्थ सर्विस का डेवलपमेंट हो गया, जिससे क्या हो गया, जो डेथ रेट है वो अपने डिक्रीज हो गई, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गई। और डेथ रेट डिक्रीज होने, कम होने के कारण डेथ रेट अपने डिक्रीज हो गई, जिससे क्या हो गया, मोस्ट ऑफ जो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो इसके अंदर अपने इंक्लूड होती है। और ये जो अपने सेकंड स्टेज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो इसके अंदर अपने जो है वो इंक्लूड होती है और इसमें आ रही है। थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो थर्ड स्टेज के अंदर अपने जो कह सकते हैं भी बर्थ रेट जो है वो अपने हाई है और डेथ रेट जो है वो मीडियम है। बर्थ रेट यहाँ पे देख लीजिए हाई आ रही है, लेकिन डेथ रेट जो है वो मीडियम होती जा रही है, तो मीडियम होती जा रही है। तो इसके अंदर देखिए कौन सी थर्ड स्टेज है, इसमें जो अपने मीडियम हाई बर्थ रेट और मीडियम डेथ रेट जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। ये कहाँ होता है, जो अपने कह सकते हैं डेवलप, इसके अंदर क्या है, डेवलप्ड जिन कंट्रीज के अंदर डेवलप्ड हो चुकी है अपने कंट्री,
उन कंट्रीज के अंदर ये स्टेज पाई जाती है। थर्ड, यहाँ पर जो है रैपिड जो ग्रोथ है अपने पॉपुलेशन की, जो रैपिड ग्रोथ जो है वो रेट ज्यादा पाई जाती है, रैपिड ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा पाई जाती है। और इसके अंदर जो ऑल नॉर्थर्न कंट्रीज हैं जैसे लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान जो है, ये सारी कंट्रीज जो है वो इस थर्ड स्टेज के अंदर इंक्लूड होती है। फोर्थ जो स्टेज आती है इसके अंदर देखिए अपने जो है इसमें मीडियम बर्थ रेट रहती है, मीडियम बर्थ रेट आ गई है, और डेथ रेट जो है वो लो होती जा रही है, डेथ रेट जो है वो लो होती जा रही है, डेथ रेट भी लो हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाती है, नाम मात्र की जो है मृत्यु होती है। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड होती हैं, जिसकी वजह से अपने फोर्थ स्टेज के अंदर पॉपुलेशन जो है उसकी बर्थ रेट भी कम होती रहती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसका काफी प्रभाव पड़ता है इसमें। तो इससे जो फोर्थ स्टेज है इसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अपने वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, अपने को बर्थ रेट इसकी जो है कम दिखाई दे रही है, और डेथ रेट जो है वो अपने को कम दिखाई दे रही है, यानी मीडियम बर्थ रेट, लो डेथ रेट दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखिए कंट्रीज जो है उनके अंदर न्यूजीलैंड जो है आ जाएगा, चिली है, अर्जेंटीना है, यूएसए है, ये कंट्रीज जो है इनको शामिल किया जाएगा। इसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज के अंदर देखिए अपने जिसको इंक्लूड किया जाता है, इसमें वह कंट्रीज इंक्लूड होती है जिनके अंदर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट मिलती है, यानी जिन्होंने बिल्कुल ही बर्थ रेट पर और जो उनकी डेथ रेट जो है उसके ऊपर कंट्रोल है उन कंट्रीज के अंदर, वो कंट्रीज जो है इनमें इंक्लूड की जाती है। और इनके अंदर जो अपने पॉपुलेशन है उसका डिमाइनिजेशन जो है या डिमाइसिंग पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। इसमें जो अपने इंक्लूड किया जाता है उसमें यूरोप जो है, यूरोप की कुछ कंट्रीज है जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो वो कंट्रीज जो है वो इससे लो बर्थ रेट में आ रही है अपने, और अपने जैसे एशिया का जापान है, तो ये जो यूरोप और जो यूरोप की कंट्रीज है या जापान का है जो इनसे अपने मिल रही है, फिफ्थ स्टेज के अंदर जो है अपने कंट्रोल हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो अपना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है ये कंप्लीट होता है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे पॉइंट अपने कर चुके हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है इसका अपने कर लिया वर्णन। इसको दोबारा बता देता हूं कि डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है वो क्या होती है। तो इसके अंदर देखिए द थ्योरी यूज डिस्क्राइब पीपल एनी रीजन फॉर प्रेडिक्शन एंड फ्यूचर पॉपुलेशन। तो किसी रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन जो है उसका प्रेडिक्शन करने के लिए, या फ्यूचर जो पॉपुलेशन है या फ्यूचर में पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंज आएगा उसको यूज करने के लिए इसका डेमोग्राफिक जो थ्योरी है इसका उपयोग किया जाता है। द थ्योरी टेल अस दैट एज सून एज ए सोसाइटी, विलेजर, फार्मर एंड अनस्किल्ड पीपल स्टेप अप टुवर्ड्स डेवलप्ड स्टेज, यानी वो क्या करते हैं, डेवलप्ड स्टेज के अंदर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बिकम लिटरेट, अर्बन एंड रीच टू इंडस्ट्रियल स्टेट, एंड देन दिस रीजन चेंज योर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। यानी वो क्या है, जो रीजन है उस रीजन के अंदर जो हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है वो चेंज होकर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में आ जाती है। और ये जो पॉपुलेशन का सारा साइकिल है, इस साइकिल को अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल कहा जाता है। अब इसकी 5 स्टेजेस जो है उनके बारे में बताया गया, तो वो यूएनओ द्वारा बताया गया, जिसमें अपने फर्स्ट में आ गई हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो है इसको इंक्लूड किया गया। सेकंड में हाई बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हैं, बट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, घटते हुए आएगी। थर्ड के अंदर हाई बर्थ रेट एंड मीडियम डेथ रेट आएगी। फोर्थ के अंदर अपनी मीडियम डेथ रेट एंड लो, मीडियम बर्थ रेट, डेथ नहीं है मीडियम
बर्थ रेट है ये, और यहां पर आएगी अपने लो डेथ रेट। फिफ्थ जो है उसके अंदर अपने लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो इस प्रकार से ये जो अपनी डेमोग्राफिक साइकिल जो है इसके बारे में अपने आता है। तो ये जो अपना चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3, और इस चैप्टर के सारे आपको पॉइंट्स जो है वो करवा दिए गए हैं। अब अपने आगे जो है स्टार्ट करेंगे 4th लेसन। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, नोट्स जो है इसके लेसन के। तो इस लेसन के अंदर अपने पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डेंसिटी, इन सब के बारे में अपने यहाँ पर जाना और बात की गई। अब चैप्टर 4th जो है उसके अंदर अपने बात करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है उससे ये रिलेटेड है। तो 4th लेसन जो है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये जो है अपने 4th लेसन, इस लेसन की चर्चा जो है वो अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।